ये सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के आला नेतृत्व और राजस्थान के विधायकों में कितना जबरदस्त कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। विधायक जो नाराज विधायक हैं, जो गहलोत खेमे से ताल्लुक रखते हैं, उनका यह कहना है कि हमसे बात ही नहीं की जा रही है और आला कमान फैसला ले रहा है। जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे का समर्थन होगा वही तो सीएम बनेगा। इस बीच गहलोत क्यों हुए बागी? 9 सवाल हैं बाकी। पहला सवाल, क्या बिना गहलोत की शय के उनके जो सपोर्टर विधायक हैं इतनी कड़ी शर्तें रख सकते हैं? आला कमान के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस कम्युनिकेशन गैप की बात की जा रही है, वो क्या सामने आ सकती है बिना गहलोत की मर्जी के? दूसरा बड़ा सवाल, क्या गहलोत को बतौर कांग्रेस अध्यक्ष किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं है और यही वजह है कि वो सीएम का पद भी अपने पास रखना चाहते हैं या फिर उस कुर्सी पर अपने किसी समर्थक को बिठाना चाहते हैं? तीसरा अहम सवाल, क्या इसी वजह से वो राजस्थान के सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं? राजस्थान कांग्रेस पर क्या वो कब्जा रखना चाहते हैं? चौथा, पुरानी बातों को आधार बनाकर पायलट की वफादारी पर शक क्या कांग्रेस के हित में है? और पांचवा, क्या कांग्रेस इतनी लाचार हो गई है कि एक नेता अपनी मनवाने के लिए हदें पार कर जाता है? आप अंदाजा लगाइए, इस कदर सियासी ड्रामा होगा ये तो किसी ने सोचा नहीं था। 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। क्या कांग्रेस के पास बचे कुचे कुछ बड़े पदों के लिए ये स्वाभाविक सत्ता संघर्ष है? क्योंकि आज की तारीख में राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां पर कांग्रेस की सरकार है और एक झारखंड आप ऐड कर सकते हैं जहां जेएमएम के साथ मिलकर वो सत्ता में है। क्या कांग्रेस के सीनियर नेता भी अपने हितों को पार्टी से ऊपर रखने लगे हैं और इस वजह से जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही हैं और जो लोकल नेता हैं, जो राज्यों के नेता हैं, वो नाराज हो रहे हैं? पार्टी अध्यक्ष बनने जा रहे अशोक गहलोत का व्यक्तित्व इस ड्रामे से क्या कमजोर नहीं होगा, जिसे पूरी पार्टी की जिम्मेदारी मिलने वाली है आने वाले वक्त में? वो क्या अपने समर्थकों को यह सब करने के लिए मजबूर कर रहा है और इससे कहीं उनका जो व्यक्तित्व है वो कमजोर तो नजर नहीं आता? इस एपिसोड के बाद क्या गांधी परिवार अशोक गहलोत की वफादारी को लेकर संशय में होगा? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने का प्रोसेस ऑन हो चुका है और अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और उस वक्त उन्हीं की शय पर राजस्थान कांग्रेस के अंदर इतना जबरदस्त ड्रामा। और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल जयपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, ये हो क्या रहा है? कल इस कदर सियासी ड्रामा होगा ये तो किसी ने सोचा नहीं था। 92 विधायक स्पीकर के पास पहुंचते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और नाराज विधायक कह रहे हैं कि पर्यवेक्षकों से हम बात ही नहीं करेंगे। यानी जबरदस्त कम्युनिकेशन गैप आला नेतृत्व और राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों के बीच नजर आ रहा है। इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जयपुर में ये सियासी ड्रामा बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुका है। कल रात में हमने देखा जैसे वो शांति धारीवाल के घर पर तमाम विधायक गहलोत गुट के जमा थे, फिर वो एक साथ निकले सीपी जोशी के यहाँ इस्तीफा देने के लिए। मैं इस वक्त ठीक खड़ा हूँ सीएम रेजिडेंस के सामने, मेरे ठीक पीछे सीएम रेजिडेंस है और यहाँ पर अशोक गहलोत है इस वक्त। कल शाम यहाँ पर होनी थी सीएलपी की मीटिंग, लेकिन वो मीटिंग हो ही नहीं पाई क्योंकि गहलोत गुट ने साफ बगावत कर दी कि सचिन पायलट को सीएम बनते नहीं देख सकते। देखिए, अभी का जो अपडेट है वो ये है कि 2 बजे की फ्लाइट से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पर्यवेक्षक बनाकर यहां पे भेजे गए वो वापस जा सकते हैं और उससे पहले वो उन दोनों नेताओं से, सचिन पायलट और अशोक गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं और एक बार फिर से जो ये डेडलॉक है इसको तोड़ने की, इसको खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कल रात में ही जिस तरह से वो तमाम जो सीपी जोशी का विधायक गए और फिर उनके यहाँ से 3 लीडर जब आए सीएम रेजिडेंस, जहाँ महेश जोशी आए, शांति धारीवाल आए और जो 3 वहाँ से तमाम जो विधायकों मिलकर आए विधायकों से, और उन्होंने साफ यहाँ पर कह दिया कि भाई देखिए, विधायक साफ चाहते हैं कि जिन लोगों ने 2 साल पहले सरकार बचाई थी, पार्टी में फूट पड़ने से बचाई थी, उन्हीं में से किसी एक को विधायक बनाया जाए। 3 सूत्रीय फॉर्मूला साफ दे दिया है गहलोत गुट ने, या तो उन 102 में से किसी को सीएम बना दो या
यहाँ पर गहलोत साहब को ही सीएम बने रहने दो या फिर गहलोत की पसंद का बिल्कुल कोई CM बने। खेमेबंदी साफ तौर पर नजर आ रही है इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के अंदर। एक बार फिर सचिन पायलट का खेमा और अशोक गहलोत का खेमा आमने सामने है। सचिन पायलट कमजोर नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं राजस्थान कांग्रेस में। लेकिन बड़ा ड्रामा चल रहा है और सियासत के अलग अलग किरदार इससे किसी ना किसी रूप में प्रभावित हो रहे हैं। आइए ऐसे में 5 किरदारों की स्थिति और उनसे जुड़े सवालों पर गौर कर लेते हैं। यह बहुत जरूरी है। 5 वो किरदार कौन कौन से हैं? अशोक गहलोत जाहिर है पहला सबसे बड़ा किरदार। राजस्थान की सत्ता जिस शख्स के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है, सत्ता के मोह और पायलट विरोध में क्या गहलोत ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं? यह बहुत बड़ा और बहुत मौजूद सवाल है। दूसरा किरदार सचिन पायलट। सवाल, क्या गहलोत के होते हुए पायलट का कांग्रेस में कुछ खास भविष्य नहीं बचा है? क्योंकि अगर कांग्रेस और बीजेपी से इतर तीसरा मोर्चा भी बना देते हैं सचिन पायलट, तो भी उसमें बहुत कुछ भविष्य नजर नहीं आता। ऐसे में होगा क्या? सचिन पायलट क्या करेंगे? तीसरा, कांग्रेस आला कमान। सवाल यह कि पार्टी आला कमान क्या गहलोत के खिलाफ सख्त रवैया अपना पाएगा? वो गहलोत जो कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत है और यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिहाज से भी सबसे मजबूत किरदार हैं। क्या इस छीछा लेदर से कांग्रेस पार्टी की छवि और कमजोर नहीं होगी? ये बहुत बड़ा और बहुत मौजूद सवाल है। क्या खुद कांग्रेस की करतूतों से राजस्थान में बीजेपी की राह आसान नहीं हो रही है? तो बीजेपी के लिए यह तो एक बड़े मौके की तरह है, क्योंकि आपसी सिर फिटौवल इतनी बढ़ती नजर आ रही है राजस्थान कांग्रेस के अंदर। तो इसका सीधा फायदा आने वाले चुनावों में, अगले साल ही चुनाव होने हैं राजस्थान में, खास बात यह भी आपको बता दें। तो इन चुनावों में क्या इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त मुंह पाए सबके सामने खड़े हैं। गौरव अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, अब होता क्या नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए 2 पर्यवेक्षक भेजे गए, माकन और खड़गे। उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन विधायकों में नाराजगी इतनी ज्यादा है गहलोत खेमे की कि वो बात तक करने को तैयार नहीं है। पर्यवेक्षक वापस लौट रहे हैं, आला कमान को अपनी रिपोर्ट देंगे। आला कमान का जो फैसला है उसे मानने के लिए अशोक गहलोत तैयार नजर नहीं आ रहे, उनके समर्थक विधायक नजर नहीं आ रहे। सोल्यूशन क्या निकलता नजर आ रहा है ऐसे में गौरव? बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त जो लग रहा है गहलोत गुट का पलड़ा भारी दिख रहा है। गहलोत जादूगर कहे जाते हैं, सियासत के जादूगर कहे जाते हैं, और गहलोत ने बहुत अच्छी बात कही थी 2 साल पहले जब सरकार पर खतरा आया था कि सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन ऐसा पहली बार राजस्थान की कांग्रेस में खुलकर हो रहा है, जहां तमाम विधायकों ने बगावत कर दी गहलोत गुट के और साफ कह दिया है कि पार्टी को बचाने में जिन लोगों ने अपना सब कुछ झोंक दिया, अब उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। अब ऐसा दिख रहा है कि पूरा फैसला पार्टी आला कमान के पाले में है, सोनिया गांधी के पाले में है। और उस वक्त जब कांग्रेस के आला कमान या कहें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने के लिए, देश में एक बार फिर से कांग्रेस को और खड़ा करने के लिए, उस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत पार्टी के अंदर और उस राज्य में जो इस वक्त गिने चुने राज्यों में है कांग्रेस देश में, उसमें सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर इस तरह से उनके सबसे बड़े एक बहुत बड़े नेता जिसको वो अध्यक्ष बनाने वाले हैं, उसने बगावत का बिगुल फूंक दिया।